तो हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपका 6 तारीख को रिजल्ट आ चुका था और उस रिजल्ट में कुछ बच्चे ऐसे थे जो रिजल्ट से बेहद खुश हुए थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो रिजल्ट से नाखुश हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बिना पढ़े हुए भी पास होने की उम्मीद में आए हुए थे, बट हुआ क्या, जो हर बार होता है वैसे ही वो फिर से फेल हो गए। या कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। एमपी के अंदर जो योजनाएं चलती है, जैसे एमपी स्कॉलरशिप योजना हो गई, एमपी लैपटॉप योजना हो गई, या फिर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई एमपी स्कूटी योजना, तो वो सारी योजनाएं क्या है, कैसे इनका लाभ मिलेगा, कौन कौन से छात्र इन योजनाओं को लेने के लिए चयनित होंगे, किस प्रकार से ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो इसके लिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज ही की वीडियो में चर्चा करेंगे हम सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम के बारे में। हालांकि सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने आपको कल एक वीडियो डाली हुई थी, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया हुआ था। उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई गई थी। कब से आपका रिजल्ट जो है एमपी बोर्ड का सेकंड टाइम एग्जाम होगा, तो वो डेट भी मैं आपको कल बता चुका था कि 17 जून से आपके जो है 17 जून से लेकर 26 जून तक 10वीं वालों के होंगे, और 17 जून से लेकर 5 जुलाई तक आपके 12वीं वालों के सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होंगे। आपके जो है उसके फॉर्म डलने शुरू हो चुके हैं। 7 तारीख से फॉर्म डल रहे हैं और ये फॉर्म डाले जाएंगे 21 मई तक। 15 दिन का समय आपके पास है। आप उसमें फॉर्म डाल दीजिए, जो भी बच्चे सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रुक जाना नहीं का पेपर देंगे, जिसका नाम बदल के आ अब लौट चला हो गया है, तो उनके लिए मैं बता दूं, रुक जाना नहीं के फॉर्म डल चुके हैं और इसका एग्जाम अभी होने वाला है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको एक अगली वीडियो के साथ लेकर आऊंगा कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। कौन सा फॉर्म आपका भरना चाहिए, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम या फिर रुक जाना नहीं, कौन सा फॉर्म आपके लिए अच्छा होगा, किसमें आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो स्पेशली होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर चलने वाली स्कीम के बारे में। मध्य प्रदेश में भैया कौन कौन सी स्कीम चलती हैं, तो वो सारी स्कीम के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको स्कूटी देने का वादा किया था कि हम प्रत्येक टॉपर को स्कूटी देंगे। तो स्कूटी योजना क्या है भाई, आपके यहाँ पर लगभग 2 पंचवर्षीय से योजना चली आ रही है, मध्य प्रदेश लैपटॉप योजना। 25,000 राशि आपको दी जाती है। तो ये योजना क्या है, कब इसको आपको लाभ मिलेगा, कैसे आपको लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि इस योजना का आप लोग लाभ ले सकें, वो सारी जानकारी हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया कुछ हमारे रिजल्ट की। जो बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट हमारे यहाँ से आपने देखे होंगे, तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे रिजल्ट डले हुए हैं, आप यहाँ पर आराम से देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि क्या कैसी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। हम बात करते हैं सबसे पहले रीटोटलिंग की या कॉपी रीचेकिंग। किन बच्चों को कॉपी रीचेक करवानी चाहिए, किन को कॉपी रिटोटलिंग करवानी चाहिए, या फिर आपको कॉपी अपने घर पर मंगवानी चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको अपनी कॉपी का रिटोटलिंग करवाना चाहिए। अगर आपको देखो लगता है कि आपने उम्मीद से ज़्यादा लिखा हुआ था, मान लीजिए आपको लगता है कि आप पेपर में कोई भी आपका पेपर था, आप 90 नंबर का उसमें लिख के आए थे, 90% आप सही सही लिख के आए थे और आपको मार्क्स उसमें से 40 या फिर 50 मिलते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो अपनी उम्मीद से खरे हैं, अपनी उम्मीद पर टिके हैं कि भैया मैं इतना लिख के आया था, मुझे इस हिसाब से नंबर मिलने चाहिए, मुझे नंबर कम मिले हैं, ऐसे बच्चे रिटोटलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे जिनके नंबर या तो 20 हैं, या तो 21 हैं, या फिर 22 हैं, ऐसे जितने भी बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को रिटोटलिंग का फॉर्म भरना चाहिए। जो भी पास होने के बिल्कुल कगार पर बैठा है, 1-2 नंबर से फेल हुआ है, इन बच्चों को रिटोटलिंग का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। होता क्या है, ऐसे में या तो टीचर से गलती हो जाती है नंबर ऐड करने में, नंबर जोड़ने में, या फिर गलती हो जाती है कुछ और। हालांकि ये वाले चांस इस बार नहीं थे कि कोई नंबर आपका मिस्टेक हो गया हो, कोई नंबर रह गया हो, लेकिन ऐसे बच्चों को भर देना चाहिए। क्या पता टीचर ऐसे बच्चों को 2-3 नंबर आपको प्लस में दे दे और आप फिर पास हो जाओ। तो ऐसे तो सारे बच्चों को रिटोटलिंग का फॉर्म भर देना चाहिए, जिनके नंबर 18 से 23 के बीच में है, वो सारे भर सकते हैं, सारे उसका फायदा ले सकते हैं। रीचेक की अगर हम बात करते हैं, तो भैया कॉपी रीचेकिंग आपका जो है, ये शब्द तो आपके में कहीं आता ही नहीं है। होता क्या है कि रिटोटलिंग को ही आप लोग रीचेक करके उसका फॉर्म भर देते हैं, और यदि आपको लगता है कि भैया मैंने इतना लिखा था, वो बच्चे कभी भी पेपर नहीं इसका रिटोटलिंग का फॉर्म कभी भी मत भरना जिसके नंबर 80 या 85 आए हों। जिसके नंबर 80 या 80 से ऊपर नंबर रहे हों, ऐसे बच्चे रिटोटलिंग फॉर्म भरने का मतलब कोई उनका होगा नहीं। क्योंकि ऐसे में होगा क्या, ना तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बढ़ भी जाएगा तो हो सकता है 1 या 2 नंबर आपको बढ़ा के दे दें, इससे आपका तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं।
क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप जितना लिख के आओगे वो सारा ही बिल्कुल सही होगा। आपको लगता होगा कि भैया मैं तो पूरा एक एक शब्द सही लिख के आया था, बट उसमें कहीं कहीं गलती हो जाती है। अगर आपके नंबर 80 या 80 से ज़्यादा हैं तो फिर आप उसमें खुश रहिएगा। आप इस टाइम के जो है रिटोटलिंग जैसे शब्दों में आप मत पढ़िएगा। बट जिसके नंबर एक्चुअली में लगता है कि हाँ मेरे नंबर कम आए हैं, मुझे नंबर कम दिए गए हैं, तो वो फिर ये चीज़ करवा सकते हैं। हम बात करेंगे भैया एमपी स्कूटी योजना के बारे में। उसके पहले सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो पूरी सेपरेट बना चुका हूँ। कौन बच्चे इसका पेपर दे सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, वो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। बट इसमें आप थोड़ा सा ये डेट जरूर याद रखिएगा कि आपकी जो है 17 जून से पेपर होने हैं। इसके रजिस्ट्रेशन जो है आपके शुरू हो चुके हैं। आप 7 मई से लेकर 21 मई तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं। 7 मई से 21 मई के बीच में आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। फीस मैं आपको बता ही चुका था, यदि आप एक सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। यदि आप 2 सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा। यदि आप 3 सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो फिर आपको 1500 रुपये पे करना होगा। या फिर आप 4 सब्जेक्ट या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए, 4 या फिर मोर देन 4, 4 विषय या फिर आप 4 विषय से ज़्यादा के लिए फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 2000 रुपये पे करने होंगे। और कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे जो पहली बार मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में बैठे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म पहले भरा गया था, केवल वही बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी बाहरी बच्चा या फिर कोई भी ऐसा बच्चा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता जिसने पहले पेपर ना दिया गया हो। इसमें आपकी संस्था सेम रहेगी, आपकी संस्था नहीं बदली जाएगी। आप विषय भी नहीं बदल सकते, आप संस्था भी इसमें नहीं बदल सकते। हम बात करते हैं स्कूटी योजना के बारे में कि भैया स्कूटी योजना क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान जी ने स्कूटी योजना चला रखी है, वो स्कूटी योजना क्या है, किन बच्चों को इनका लाभ मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात चलेंगे। पहले आप जान लीजिए कि इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका सेल्फ बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। सेल्फ बैंक अकाउंट ये सबसे ज़रूरी है। किसी भी अकाउंट में, किसी भी बैंक में आपका खुद का खाता होना चाहिए। आपके मम्मी पापा या फिर किसी भाई बहन का खाता यहाँ पर नहीं लगेगा। आपको आपका खुद का खाता यहाँ पर जमा करना होगा। बैंक का आपको स्टेटमेंट जमा करना होगा, बैंक की पासबुक जमा करनी होगी, बैंक का नंबर होगा, एक मोबाइल और एक जीमेल आईडी होगी, और आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना होगा, ताकि आपका प्रूफ हो सके कि भैया आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश ही आपका निवास स्थान है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए। अब ये स्कूटी योजना मिलेगी किसको, इसका लाभ किसको मिलेगा। आप लोग जानती हैं कि 1,20,000 रुपये की राशि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर लागू की थी, और इसी को अप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं माननीय मोहन यादव जी। तो आप लोग जानते हैं इसमें लाभ कितना कितना मिलता है। तो आप कहेंगे भैया 1,20,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। हो सकता है आप यदि प्रदेश में फर्स्ट सेकंड स्थान पर है तो आपको मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको यहाँ पर स्कूटी देंगे। जो छात्र वहाँ तक नहीं जा सकते उनके अकाउंट में 1,20,000 की राशि यहाँ पर दी जाती है। ये दी किसे जाती है, तो भैया जो भी गवर्नमेंट स्कूल का टॉपर हो। सबसे पहले तो बात करेंगे जो भी स्कूल टॉपर होगा। स्कूल टॉपर, स्कूल टॉपर का मतलब है कि आप अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर आए हो। यदि आपका रिजल्ट, आपके स्कूल का रिजल्ट 90% है, 12th में 90% है, तो आपको स्कूटी दी जाएगी। यदि आपके स्कूल का टॉप बच्चा जो है, फर्स्ट रैंक आपके स्कूल में 80% आई है, तब भी आपको दी जाएगी। शर्त यह है कि आपको आपके स्कूल में टॉप होना चाहिए। ये सभी को मिलता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। ये मिलेगा, एक गर्ल्स को, एक लड़की को दिया जाएगा, है ना। एक लड़की को दिया जाएगा जो स्कूल में टॉप होगी, और एक लड़के को दिया जाएगा जो स्कूल में टॉप होगा। इतनी बात आप लोगों की कंफर्म हो चुकी होगी कि मिलता किसी है। दूसरी बात यही पर करते हैं कि स्कूल कौन सा होना चाहिए। तो भैया स्कूल आपका होना चाहिए गवर्नमेंट, मतलब कि आपका शासकीय स्कूल होना चाहिए, सरकारी स्कूल आपका होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप प्राइवेट स्कूल से हैं तब आपको स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप सरकारी स्कूल से हैं और स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आए हैं, स्कूल टॉपर हैं, तो आपको स्कूटी योजना का लाभ यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो दूसरी योजना है, लैपटॉप योजना की। दूसरी योजना कौन सी है, आप कहोगे दूसरी योजना भैया लैपटॉप योजना है। तो लैपटॉप योजना की यदि बात की जाए तो लैपटॉप योजना किसे मिलेगी, तो लैपटॉप योजना का लाभ प्रत्येक, चाहे आप किसी भी स्कूल के छात्रों, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आप सरकारी हो, प्रत्येक 75+ को। भैया यदि आपने 12वीं में, कक्षा 12वीं में 75% हासिल किए हैं या 75% से ज़्यादा हासिल किए हैं,
तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लैपटॉप योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। इसमें राशि आप सभी लोग जानते ही हैं, 25,000 रुपये की राशि आपको दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? तो 25,000 रुपये आपको दिए जाते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और यहाँ पर 1-2 चीज़ें हो सकता है और मांग ले। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लगेंगी। इसके फॉर्म कहाँ से भरेंगे? तो भैया इसके कुछ विशेष फॉर्म भरे नहीं जाते हैं। आपके जो स्कूल वाले होंगे, आपके स्कूल वाले ही आपकी सारी जानकारी आपके जो है जिला शिक्षा अधिकारी होगा वहाँ पर जमा करने के लिए जाएँगे। स्कूटी योजना में आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। ये वाली जो योजना है यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम स्कूल वाले करके देंगे। लैपटॉप योजना का भी सारा काम स्कूल वाले करके देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट जमा करने से लेके आपके अकाउंट तक सारी राशि वो देते हैं। यदि आपके अकाउंट में कोई भी गड़बड़ होती है तो आप अकाउंट को अभी सही करवा लीजिएगा। सबसे ज़रूरी आपका अकाउंट और यहाँ पर आधार कार्ड है। ये दोनों चीज़ें आप सही करवा के रखिएगा। आपके स्कूल वाले आपका अकाउंट जो है, यदि आप इस राशि को लेने के लिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सुटेबल है, तो स्कूल वाले आपको इसका लाभ पूरी तरीके से दिलवाएँगे। आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है कि भैया मुझे नहीं मिला, कब मिलेगा? वो सारी जानकारी आप लोगों को समय-समय पर मिलते रहेगी, कब किस योजना का लाभ मिलने वाला है। अभी आप लोग अपने रिज़ल्ट को एन्जॉय कीजिएगा और ऐसे बच्चे जिनका रिज़ल्ट बेकार आया है, तो वो तैयारी में जुट जाइएगा। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसका रिज़ल्ट भैया बेकार आया हो, कोई भी बच्चा हो जिसका रिज़ल्ट बेकार आया हो, तो वो अपनी सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में क्या होगा? जुट जाएगा। सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके होने हैं, दूसरी बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, उसकी आपको हर एक चीज़ मालूम है। आपको डेट मालूम है, आपको आपका टाइम टेबल पता चल गया है, आपको आपके टाइम टेबल में परीक्षा का दिन पता चल गया है, समय पता चल गया है। मात्र आपके पास 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो उसमें आप आसानी से, आराम से और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिएगा ताकि आप लोग सेकंड टाइम में अपना रिज़ल्ट अच्छा ला पाएँ। हालाँकि दोनों में अंतर कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप मेन बोर्ड एग्ज़ाम की मार्कशीट देखिएगा या फिर आप देख लीजिएगा मार्कशीट सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम की, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।